गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? 10वें क्लास के बच्चे हो जाइए तैयार। शुरू हो रहा है आज से आपका रिवीजन, क्योंकि इससे पहले आपके लेक्चर फाइनल हो गए थे, आपका सिलेबस हमने खत्म कर दिया था। इसीलिए बीच में छुट्टी का भी माहौल आ गया। पूजा, दशहरा पूजा आने के चलते हम आपको रिलैक्स करने के लिए छोड़ दिए। अब रेडी हो जाइए अपने एग्जाम के लिए, कमर कसिए, एकदम अपने माइंड सेट को बेहतरीन बनाइए और अपने आप को तैयार कीजिए अपने एग्जाम के इस माहौल के लिए। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिवीजन कोर्स, और साथ में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कमिटमेंट किया था कि हम लाएंगे आपके लिए एग्जाम बूस्टर कोर्स। एंड ये सिस्टमेटिक वे से चैप्टर 1 से आज शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल कैसे हैं, एनर्जेटिक हो रहिए, मजे लीजिए आज से इस सिलेबस के साथ। और आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर नंबर 1 को, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, हमने जैसा कि लिखा है, रिवीजन का मतलब होता है पुनरावलोकन। ये बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, टेबलेट है। हर कोई स्टूडेंट जो इसे खाता है वही स्वस्थ रहता है और वही जीवन में सफल भी होता है। तो अब आइए बात करते हैं कि किस तरह से एग्जाम के लिए हम अपने आप को तैयार करें और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर को हम लोगों ने अपने अध्याय में एक नियमित तरीके से पढ़ा हुआ है। जैसा कि परावर्तन शब्द, यानी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में बच्चों, हम साफ सीधी बात हमने आपको ये बताया कि परावर्तक सतह 3 प्रकार के, और एक इसमें हम लोग मिरर यानी दर्पण की कल्पना करते हैं। तीनों प्रकार के दर्पण को आज के डेट में हम जानते हैं। और जहाँ तक आपके सिलेबस का सवाल है, तो वास्तविक वस्तु पर ही हम अपने एक्सपेरिमेंट और अपने सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं, ये ऐसा आपका समतल दर्पण है, और ये आपका अवतल दर्पण है, और ये आपका उत्तल दर्पण है। मैं आपको ये सारी चीजें अभी एक नए तरीके से सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा रिवीजन ढंग से हो जाएगा। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश जिस माध्यम से दर्पण पर जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये यहां पर भी देखा जाए, प्रकाश इधर से आएगी और वापस लौट जाएगी उतना ही कोण बनाकर। तो आज के डेट में, आज के तारीख में ये बात आपसे छिपी हुई नहीं है कि इस प्रकार के परावर्तन में आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है, I बराबर R। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये भी कुछ इस तरह से आएगा और ऐसे बिखर कर चला जाएगा। तो ये भी I और ये भी R है। साथ में जो पहले भी नहीं इसको अध्ययन किए हुए थे ढंग से, उनके लिए भी सुनहरा मौका है। अपने दोस्तों में इस बात को फैला दीजिए कि एलन एकेडमी 24 चैनल पर एग्जाम बूस्टर कोर्स 10th के लिए शुरू हो गया है। तरह तरह की बातें आएंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन लाकर आपको दिखाएंगे, और किस प्रकार से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब हम करते हैं। ये बहुत ही निराले अंदाज में हम आपको सिखाने वाले हैं। सो बिल्कुल इसके लिए आप अपने आप को एकदम एनर्जेटिक बना करके रखिए। और बराबर वीडियो को रिवीजन करने का मतलब है
वीडियो को भी बार बार देखना है, अपने दोस्तों के साथ देखना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, एकदम एक माहौल बना देना है ताकि एग्जाम आपको आसान दिखने लगे। ठीक है, तो देखिए ये समतल दर्पण की कहानी है। उसी प्रकार से ये आपतन का कोण है, ये परावर्तन का कोण है, ये कोण आई, सॉरी ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन का कोण है, ये परावर्तन का कोण है, और इसीलिए ये आई बराबर आर के। यहां पर भी देखा जाए ये भी आई बराबर ये आर के, तो सेम है, सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है, कहीं से कुछ छिपाना नहीं है। तो परावर्तन के नियम भी होते हैं कि आपतन का कोण, परावर्तन का कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको सिर्फ सुनते चलना है। परावर्तन के नियम लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप रट करके रेडी रहिए, समझा तो मैं यहाँ देता ही हूँ आपको। तो ये तीनों ही प्रकार के दर्पण में आप यहाँ भी आई बराबर आर देखोगे, यहाँ भी आप आई बराबर आर देखोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात जो आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है वो है कि नियमित क्वेश्चन मैं लेता हूं, एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में क्या अंतर होता है? पहली बार आपने विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का नाम सुना होगा। आइए, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन क्या है? देखिए परावर्तन क्या है, आया नई बात। अगर मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? तो देखो, नियमित परावर्तन जो होता है ना, इसको अंग्रेजी में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नियमित परावर्तन से हमारा मतलब है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही नियमित परावर्तन कहा जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो परावर्तक सतह है वो बिल्कुल प्लेन माना जाता, चिकना, स्मूथ, मतलब कोई रुखड़ापन नहीं रहे, कोई नियमितता उसमें अनियमितता नहीं रहे, बिल्कुल नियमितता बरकरार रहे, एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट प्लेन हो। ऐसा होने से क्या होता है ना, है ना, लगभग पूर्णतः शब्द याद रखिएगा, चिकनी सतह, चिकनी परावर्तक सतह। बस आप इसको समझना है और अपने भाषा में लिखना है। अगर हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लगभग स्मूथ है तो परावर्तन जो उस पर होगा ना एकदम बेस्ट होगा, यानी एकदम ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन ये शो करेगा, और ये आई और ये आर बराबर होगा। कहीं भी आप यहां से ले लो, यहां से ले लो, कोई भी लाइट रे किसी भी पोजीशन पर लो, चीजें वही मिलने वाली है। हो सकता है ये I1 हो तो ये होगा R1। मतलब ये कहने का है कि आपतन कोण और परावर्तन का कोण बराबर होगा हमेशा, परावर्तन के नियम का संपूर्ण पालन होगा वहां पर। लेकिन अगर परावर्तक सतह चिकना नहीं रहा तो भी परावर्तन होगा। ये सरफेस जो हमने पॉलिश किया हुआ है ना, जितना बेहतरीन पॉलिशिंग होगा उतना बेहतरीन जो है ये रिफ्लेक्शन शो करेगा। एनर्जी यानी ऊर्जा जितनी जाएगी उसका बहुत कम नुकसान होगा। यानी एक्स जो वो इस स्थिति में आप कह सकेंगे कि एक्स लेस देन है, मतलब स्लाइटली लेस देन 100% से, मतलब थोड़ा ही इसका लॉस होगा एनर्जी का, प्रकाश ऊर्जा का। बाकी मैक्सिमम अगर ये अच्छा सरफेस है, अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है, तो अगर पॉलिशिंग में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि ये इतना बेहतरीन रिफ्लेक्शन ना दे। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है ना, तो ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन देगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मतलब परावर्तक सतह अगर लगभग 100% संपूर्ण चिकनी सतह हो तो इस परावर्तन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर
कहीं मामला ऐसा हुआ, ध्यान से देखा जाए, परावर्तक सतह ये अभी भी है, परावर्तक सतह ये अभी भी है, लेकिन ये ऐसी परावर्तक सतह है जहां पर 100% स्मूथनेस पाया नहीं जाता है। रुखरी परावर्तक सतह, और इससे जो परावर्तन होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन गारंटी नहीं कि वो आई और आर का मान बराबर देगा। हो सकता है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां I1 और R1 में समानता नहीं हो, यानी I नॉट है बराबर R के, I1 में भी R1 के बराबर न हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर परावर्तक सतह कंप्लीटली स्मूथ नहीं होगा, चिकना नहीं होगा, तो परावर्तन प्रकाश का तब भी होगा, लेकिन इस प्रकार के परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन नहीं हो पाता, और जो परावर्तन की घटना होती है उसमें ऊर्जा का भी जो है वो नुकसान या उसमें अनियमितता आ जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को ही हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में परावर्तन के नियमों का अनुपालन होता है, और अगर परावर्तन का होना एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, अगर वो विसरित परावर्तन है तो परावर्तन के नियमों का संपूर्ण पालन नहीं हो पाता। तो एग्जाम बूस्टर कोर्स का आज ये शुरुआत है, और इसमें हमने सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन की बात की है। इस तरह से कुछ नए चीजें हम आपके लिए लाएंगे, और बेसिकली आपको क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा फोकस होगा। ऑब्जेक्टिव जो नए आएंगे, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, उस पर हम बातें करेंगे, ताकि आपको ये लगे कि हम एग्जाम के लिए ही तैयार हो रहे हैं। तो आज इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की बात है। हम आपको सिर्फ आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, और ये आशा करते हैं कि आप अब इस कोर्स को एक नए अंदाज में देखेंगे, एक नई जोश से देखेंगे, और अपने दोस्तों के बीच बड़े पैमाने पर इसका क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, चर्चा करेंगे, और ग्रुप डिस्कशन के साथ, ग्रुप के साथ बैठकर वीडियो को देखकर उस पर बातें करेंगे, ताकि कोर्स आपको अच्छे तरीके से याद रहे। थैंक यू सो मच।